यज्ञ से भौतिक लाभ भी हैं। यज्ञ का एक भौतिक पक्ष भी है और जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। यज्ञ मात्र श्रद्धा नहीं, एक अद्भुत विज्ञान भी है। समिधाओं और सामग्री के जलते ताप प्रकाश पैदा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से मूल द्रव्यों गुणधर्म बदल जाते हैं। द्रव्यों के ज्वलन से नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और अनेक ठोस पदार्थ जलने आपस में रासायनिक क्रिया के नए रूप धारण करते हैं और वाष्पीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस भाप और यज्ञ रूप असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जो वायुमंडल में बिखर जाते हैं। उन्होंने गुरुजी ने कहा, अगर हम मिर्च उदाहरण देकर समझ मिर्च को का अनुभव करें तो वो मुंह में उसका अनुभव होता है। अगर हम उसको आग में डाल दें तो चारों ओर सब लोग खांसने लगते हैं। जिस तरह वायु मिर्च में जले हुए तत्वों को ले जाती है, उसी तरह सैकड़ों व्यक्तियों को यज्ञ प्रभावित करता है। यज्ञ से असंख्य भौतिक लाभ होते हैं। पर्यावरण संतुलन, स्वास्थ्य परिवर्धन, रोग निवारण का कार्य यज्ञ से संभव है। यज्ञ हमारे ऋषियों मनुष्यों ने गहन खोज आधार यज्ञ के विधान स्थापित किया था और चुनाव हवन सामग्री यज्ञ कुंड की आकृति भी अलग अलग महत्व होता है। यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है। यज्ञ से स्वास्थ्य संबंधित अनेक लाभ होते हैं। भारतीय संस्कृति बलवर्धन और विशेष जोर दिया। गर्भ में शिशु से मृत्यु तक लेकर उसके स्वास्थ्य का पुष्टता ध्यान रखा जाता है। ब्रह्मचर्य तथा विधान इसी दृष्टिकोण से किया गया। 25 वर्ष की आयु हर प्रकार के शरीर में इतना बलवान बना दिया जाता है, जीवन पर्यंत रोगग्रस्त हो ही नहीं। यदि योग उत्पन्न हो जाए तो उसकी चिकित्सा कर्ण विधान आयुर्वेद चरक संहिता है। आयुर्वेद में मित्रों औषधियों के विभिन्न औषधियों के धुएं की चिकित्सा की जाती है। भाप से इलाज होता है। यज्ञशाला में बैठने वाले तथा आसपास रहने वालों का स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनेक पौष्टिक सुगंधित सांस के लाखों रोमों द्वारा छिद्रों प्रवेश करते हैं और यज्ञ ताप के शरीर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। वहीं यज्ञ से प्रभावित क्षेत्र में रोग कीटाणु को भस्म कर देता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, अर्थात यज्ञ की श्रेष्ठ व्यक्तियों और दुष्ट व्यक्तियों को विनाश करने के लिए समय समय पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जो असुर पापी दुष्ट व्यक्तियों की हत्या करना, हिंसा नहीं, रोग फैलाने वाले कीटाणुओं और कुछ पतियों को यज्ञ ऊर्जा से नष्ट करने हिंसा कहाँ हुई। गुरु जी कहते हैं, यज्ञ के धुएं से रोग का पूरा बचाव होता है। हाँ, हजारों वर्षों से रोग प्रतिरोधन यज्ञ विधान चलता है। यज्ञ की ऊष्मा शरीर में प्रवेश कर केवल रोगाणुओं को समाप्त करती है। स्वास्थ्य कोषों को तनिक प्रभाव नहीं पड़ता, लड़ने की शक्ति विकसित होती है। लंदन में एक बार भयंकर रोग फैल गया। सभी चिकित्सक और कीटाणुओं को समाप्त करने दवा खोजने लगे, सफलता नहीं मिली। सफलता न मिली, परंतु एक डॉक्टर हार गए और एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने गुरुजी ने प्रकट किया कि एक डॉक्टर अपने घर में प्रयोगशाला में व्यस्त थे, सफलता न मिल पाए, हताश हो गए थे। थक कर अपनी पत्नी से चाय लाने को कहा। ढाल होकर सिगरेट फूंकने लगे। पत्नी ने चाय ला कर दी। डॉक्टर ने सिगरेट के ऐश को ट्रे में रख दिया। चाय पी ले। चीनी कुछ कम लगी। कहने लगे पत्नी से, चीनी लेकर आओ। चाय में चीनी डाल दी। चीनी डालते ही चीनी के कुछ दाने जलती हुई सिगरेट में गिर गए। चीनी जलने गंध अवश्य आई, पर उस पर ध्यान नहीं दिया। चाय पीकर डॉक्टर पुनः प्रयोग प्रारंभ किया और वह यंत्र में देखकर हैरान रह गए। सब कीटाणु मर गए। विचार मग्न होकर किसी दवा का कैसे संभव हुआ। चीनी जलने से की घटना ध्यान आया। मित्रों, रोग
पर होने शरीर औसत पहुँचानी हो दवा गोली सूंड इंजेक्शन के माध्यम से कार्य होता है। हवन का स्वास्थ्य पर संवर्धन रोग निवारण अद्भुत शक्ति है और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बुहारी बाबा का किस्सा है। स्वामी रामतीर्थ विदेशों में उनके बारे में बताया कि किसी विश्वास में विशेषज्ञों की टीम ने आकर परीक्षण किया तो बुहारी बाबा ने उन्हें बताया वायुमंडल में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं। कोई व्यक्ति उनका साधना से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है, तत्वों को सांस लेकर खींच सकता है। पुराने घाव यज्ञ ऊर्जा धुएँ से जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा भी ये हमारे बुहारी बाबा का कथन है। और हम काम क्रोध मद ईर्ष्या सब आलस ये सब यज्ञ से संभव है।